नमस्कार साथियों, एसएससी के युवा 01 के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट कराने वाला। दोस्तों, ये क्वेश्चन ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। दोस्तों, अभाज्य संख्या कहने का अर्थ हुआ जिसमें स्वयं से और एक से भाग लगे और किसी से भाग नहीं लगे। दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7। दोस्तों, तो आपको याद रखना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और दोस्तों ये सम है यानी इवन है। दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। दोस्तों, भाज्य कहने का अर्थ हुआ जिसका गुणनखंड, दोस्तों जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो। अभाज्य संख्या गुणनखंड 2 ही होते, एक और खुद, लेकिन भाज्य संख्या गुणनखंड होते हैं 2 से ज़्यादा। तो दोस्तों, ना 2 का है, ना 0 का है, ना 1 है, लेकिन 2 का 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा और 1 से भी लगेगा, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है जो सम है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में 2, 3, 5, उसके बाद 7, फिर 11, ये सभी अभाज्य संख्या है। लेकिन दोस्तों सम की बात किया तो दोस्तों एक अभाज्य संख्या है, 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है, उसके अलावा एक भी अभाज्य संख्या सम नहीं है। तो दोस्तों एक ही है, इसका आंसर होगा 1, ना कि 2। दोस्तों 2 में नहीं मारिएगा, कितनी पूछ रहा है, इसलिए एक ही अभाज्य संख्या जो सम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में परिपूर्ण संख्या कौन सी है। दोस्तों, परिपूर्ण कहने का अर्थ हुआ कि अगर जो भी संख्या है उसका गुणनखंड करने पर, अगर जोड़ने पर वो संख्या पूर्ण जाए तो वो संख्या उसका परिपूर्ण होता है। लेकिन दोस्तों वही संख्या नहीं होना चाहिए, उससे भाग नहीं लगना चाहिए। तो दोस्तों जैसे हम 16 लेते हैं तो 16 का गुणनखंड 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 16 खुद नहीं, 16 का नहीं लेना। तो दोस्तों जोड़िए, 8 4 12, 12 2 14, 15, नहीं पूरा, तो ये दोस्तों परिपूर्ण संख्या नहीं है। अगला है 15, देख लेते हैं। 15 में 1 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, 9 से भी लग जाएगा। दोस्तों 9 3 12 1 13, नहीं। दोस्तों अब 28 देते हैं तो 1 से भी लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, 7 से भी लग जाएगा और 14 से भी लग जाएगा। जब दोस्तों इस सब को जोड़िएगा तो कुल मिलाकर 28 पूरा जाएगा, तो यानी 28 एक परिपूर्ण संख्या है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं। तो दोस्तों 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं, इन ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 से 50 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है। 50 से 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होती है और 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होते हैं। जब दोनों 25 में 15 हटा लीजिएगा तो अपने पता चल जाएगा, यानी कुल 100 से 50 से 100 तक में 10 अभाज्य संख्या हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। अगला है सअभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर। जिस को प्राइम का अर्थ होता है दोस्तों जिसका मॉस हो, एचसीएफ 1 आ जाए। तो दोस्तों देखिए इसका भी एचसीएफ 1 नहीं आएगा, इसका भी 1 नहीं है, इसका भी 1 नहीं आएगा, लेकिन इस दोनों का करिएगा तो एचसीएफ 1 आ जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुड़वा अभाज्य संख्या है ट्विंस प्राइम नंबर। दोस्तों ट्विंस प्राइम नंबर कहने का अर्थ है वैसा अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो, जिसके बीच का अंतर 2 हो, वो ट्विंस प्राइम नंबर होते हैं। तो दोस्तों देखिए अभाज्य संख्या होता है लेकिन इसके बीच का अंतर 2 नहीं है। अभाज्य संख्या ये भी है लेकिन इसके बीच का अंतर 2 नहीं है। अभाज्य संख्या ये भी है लेकिन इसके बीच अंतर दोस्तों, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। 93 अभाज्य संख्या ना 91 अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों ये तो नहीं है, लेकिन दोस्तों आप जैसे 17 और 19 देखिए अभाज्य संख्या और उसके बीच का अंतर 2 है, यानी जुड़वा अभाज्य संख्या ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए त्रिभुजाकार संख्या कौन सी है। तो दोस्तों लगातार संख्याओं का योग त्रिभुजाकार संख्या होता है।
कैसे दोस्तों? दोस्तों पहले सबसे पहला होता है संख्या 0, फिर दोस्तों 1, उसके बाद दोस्तों 1 में अगला संख्या जोड़ना 3, दोस्तों 3 में 3 जोड़ना तो 6 हो जाएगा। तो दोस्तों फिर 6 अगला संख्या जोड़ना तो 6 4 10। इसी तरह जब दोस्तों आप संख्या को जोड़िएगा तो दोस्तों आएगा। अब इसमें देख लीजिए कौन संख्या हुआ है, तो दोस्तों आप देखिएगा इसमें दोस्तों 6 आया है, यानी आपका त्रिभुजा संख्या 6 हो जाएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन अपरमेय संख्या है? अपरमेय कहने का अर्थ हुआ दोस्तों, जैसे दोस्तों पाई एक अपरमेय संख्या है, जैसे √3 एक अपरमेय संख्या है दोस्तों। लेकिन कोई संख्या अगर जैसे मान लेते हैं कि 1.777, ये अपरमेय संख्या नहीं है, ये परमेय संख्या है, क्योंकि दोस्तों हम इस पे लगाकर रेकनिंग लगाकर नीचे में 9 लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अपरमेय संख्या वो होगा जो जैसे मान लेते हैं 0.546 जो कभी रुकबे नहीं करे, यानी बदल कर आए, ठीक है, दशमलव के बाद बदल कर आए संख्या, तो वो अपरमेय संख्या होता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाए। अगला है, इनमें कौन परमेय संख्या? तो दोस्तों √5 एक अपरमेय संख्या है, पाई एक अपरमेय संख्या है। ये दोस्तों संख्या देखिए बदल का आया है, इसलिए वही भी अपरमेय संख्या। लेकिन दोस्तों 5.77 लगातार आ गया, तो लगातार है तो ये परमेय संख्या होती है, क्योंकि इसको दोस्तों हम परमेय के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम इस पर रेकरिंग देकर जितना रेकरिंग हो उसके बटाम क्या लिखते हैं, 9 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सबसे छोटा भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कैसी है? दोस्तों सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, और जब इसका एचसीएफ निकालिएगा तो आएगा आपका 2, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, निम्नलिखित शांत संख्या कौन दशमलव है? शांत दशमलव, तो दोस्तों जिसका हर, ठीक है दोस्तों, जिसके हर में 2 का पावर n या 5 के पावर n हो, यानी 2 और 5 के हो, या खाली 2 हो या 5 हो, ये दोनों में जो जिसमें भी होगा वो उसका शांत दशमलव हो जाएगा। तो देख लीजिए, देखिए दोस्तों ना इसमें है 2 का, ना इसमें 5 है, ना इसमें 5 है, ना 2 का, ना इसमें 2 या 5 है, लेकिन इसमें देखिए 2 का पावर 4 जरूर है, तो 2 के पावर 4 करने पर 16 होता है। ये दोस्तों एक मत इसका अर्थ हुआ कि ये शांत दशमलव है। जब आप भाग दीजिए आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अशांत दशमलव। अब दोस्तों अशांत दशमलव होने का अर्थ है कि ना 2 हो और ना 5 का नीचा में यानी हर में ना हो। देख लीजिए तो 7 है, ये तो नहीं होगा दोस्तों। तो अशांत कौन है? वो अशांत पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों ये सब तो शांत हो जाएगा क्योंकि इसका गुणनखंड 2 या 5 है नीचे हर वाला, लेकिन दोस्तों इसका नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये अशांत दशमलव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत। तो दोस्तों पूर्ण संख्या का अर्थ हुआ दोस्तों 0 1 2 दोस्तों 10 कहाँ तक होगा? 9 तक। और औसत पूछा है तो दोस्तों लगातार संख्या औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, शुरू वाला और लास्ट वाला जोड़ कर 2 से भाग दे देते हैं। तो दोस्तों 5 0 में 9 जोड़ेगा तो 9 आएगा, और 9/2 को क्या लिखते हैं दोस्तों, 4.5 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।